गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। नया चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। थोड़ा सा हम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है पुरानी क्लास में भी कि लाइन क्या होती है। A straight line extending in both directions with no end points. ओके, तो दोनों साइड्स में एक्सटेंड करती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? A part of a line that includes 2 points called end points and all the points between them. तो इनके एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। और लाइन में क्या होता है? इंडेफिनिट होते हैं दोनों तरफ। रे क्या होता है कि लाइन का वो हिस्सा जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक जो दूसरा एंड पॉइंट होता है वो एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह का रे होता है। एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो डायरेक्शन होती है। ओके, पॉइंट क्या होते हैं? किसी भी चीज का एक एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन को एक डॉट से हम दिखा देते हैं सरफेस पे। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? लाइंस दैट क्रॉस एट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट मीट ईच अदर एट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक और केवल एक पॉइंट पे मिलती हुई जाती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ है हमने। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं और हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो पैरेलल लाइंस जैसे है ना। एग्जांपल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये सब देखने की आवश्यकता। ठीक है, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हार्डवेयर फ्लोर, अपोजिट एंड्स ऑफ डेस्क और विंडो, है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रीट्स हो गई, ये दो कार्स नॉन इंटरसेक्टिंग तरीके से हैं। इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म 4 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो जब दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस जैसे एक बेलमोंट स्ट्रीट है और ये दूसरा एन सिसेरो स्ट्रीट एवेन्यू है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये रेड लाइंस आपको दिखा रही है ना। एंगल्स क्या होते हैं? अ शेप फॉर्म बाय टू लाइंस और रेज, या तो दो लाइन एक जगह पे मिले या दो रेज एक जगह पे मिले, डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो एंगल्स के टाइप आपको पता ही होंगे। एक्यूट एंगल जिनका मेजर 0 और 90 के बीच में होता है। ठीक है, और 90 से लेस होता है, तो ये सब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स आप हर जगह देखते हैं। देखिए ब्लू लाइन जो यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन यहाँ पे बनी हुई है, एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है। ये एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है, ये एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है, लेकिन एल शेप से छोटा जो होता है। इंग्लिश लेटर का अल्फाबेट एल क्या है? राइट एंगल है ना। राइट एंगल एन एंगल फॉर्म बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, मान लीजिए इसको ए और बी कहा और इसको डी और सी कहा। ए बी और बी सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बना रहा है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल देखिए, जहाँ पे रेड लाइंस दिख रही है 90 डिग्री बना रहे हैं ना। टीम जगह करीब 90 डिग्री, एडजेसेंट एजेस ऑफ डेस्क या ब्लैक बोर्ड, है ना। ऑब्टूस एंगल जिनका मेजर 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, ऑब्टूस एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल जिसका जो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है और इसकी मेजर 180 डिग्री होती है, हाफ रिवॉल्यूशन या 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है स्ट्रेट एंगल, है ना। तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन के पे जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। अब जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल मेजर करना हो, तो रिफ्लेक्स एंगल मेजर करने के लिए क्या करते हैं? कंप्लीट एंगल ये 360 में से इस इंटीरियर एंगल को घटा दीजिए, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल को पूरे कंप्लीट 360 डिग्री में से इस इंटीरियर एंगल को घटा दीजिए। ठीक है, इस एक्यूट एंगल को घटा दीजिए, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, है ना। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? क्लास 7 में आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उसकी एक वर्टेक्स कॉमन होती है दो एडजेसेंट एंगल्स की। अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी की।
तो एंगल ABC और एंगल CBD ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स B है, एक कॉमन आर्म BC है। देखिए एंगल ABC और एंगल CBD में एक कॉमन आर्म है और जो अनकॉमन आर्म्स होती हैं वो ईदर साइड उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ होती हैं। तो that have a common ray coming out of the vertex going between two other rays. In other words, they are angles that are side by side or adjacent. adjacent का मतलब पड़ोसी। ओके, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। जैसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट हैं, कॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। ओके, और कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे मान लीजिए O होता, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। जिन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो या दोनों के अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सियम 6.1 है। एक्सियम का मतलब क्या होता है? एक्सियम को जो है आप प्रूव नहीं कर सकते, एक्सियम को सत्य ही माना जाता है। तो ये एक्सियम को ऐसे कैसे याद करना है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। इस एक्सियम का इस्तेमाल करते हुए थ्योरम्स प्रूव करते हैं बच्चों। क्या कहता है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फाउंड इज 180 डिग्री। ओके, तो जैसे ये रे है, ये रे क्या है? OC है, जो कहाँ स्टैंड कर रही है? लाइन AB पर स्टैंड कर रही है। ओके, तो इससे जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करे, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर एक रे एक लाइन पे खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल्स जो फॉर्म करते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, सीधी सी बात ये है। ओके, एक्सियम 6.2 इसका जस्ट अपोजिट है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो अनकॉमन आर्म्स में जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। यानी कि अगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम AOB भी कह सकते हैं ताकि हमें मेंशन हो कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स का सम बनाने पर ये जो अनकॉमन आर्म्स हैं OA और OB स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो इन दोनों को एक्सियम 6.1 और 6.2 को लीनियर पेयर एक्सियम कहा जाता है बच्चों। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब आप देखिए फिगर में देख रहे होंगे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। A pair of angles is said to be vertical or vertically opposite angles, okay, if the angles are formed from two intersecting lines and the angles are not adjacent, ये दोनों adjacent नहीं है, opposite है, and they share a common vertex. Such angles are equal in measure and can be described as congruent, that is equal. तो ये दो पेयर बनेंगे, अगर दो intersecting lines कट रही हैं तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर बनेगी। एक पेयर तो ये मेंशन हुआ है, दूसरा पेयर ये वाला हो जाएगा, दूसरा पेयर ये वाला हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है, अगर एक पेयर एक्यूट एंगल्स का है, इक्वल एक्यूट एंगल्स का है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। ओके, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल ये हमने क्लास 7 में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ भी होगा, यहाँ थ्योरम फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइनों को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है। ओके, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन की है, ये लाइन L और M को दो पॉइंट पे कट कर रही है। पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट ओवर देयर एंटायर लेंथ। ओके, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो सेम डिस्टेंस पे होती हैं एक दूसरे के, दो एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करती हैं। ओके, तो कितने एंगल्स तरीके के एंगल्स फॉर्म होते हैं? अगर दो लाइंस हों, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, ये अगर आप इसको यहाँ से कट करके ओवरलैप करने की कोशिश करें, यानी कि देखिए एंगल 1 जो है ऊपर वाली लाइन के ऊपर तरफ बाईं तरफ है, तो एंगल 5 भी नहीं दूसरी वाली लाइन के ऊपर की तरफ बाईं तरफ है, तो ये रिलेटिव पोजीशन पे है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो गए।
ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो गए, ये दोनों 3 और 7 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो गए। अगर दो लाइंस पैरेलल होती, अगर मान लीजिए m और n दो लाइन पैरेलल होती तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड सो ऑन। तो चार पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल से बनते हैं अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटे। व्हाट इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए ये दोनों ग्रीन वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। When two parallel lines are cut by transversal and the two pairs of angles on opposite sides of transversal and inside the parallel lines, parallel lines के inside और opposite ends पे होते हैं, तो ये क्या है आपके alternate interior angle pair है, ओके। और ये इक्वल होते हैं जब ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए और एच, जी और बी, ये दो पेयर हैं, ये दोनों क्या है अपोजिट साइड्स में होते हैं ट्रांसवर्सल के, लेकिन बाहर की तरफ को होते हैं, ओके। तो ये इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, डी और एफ, ई और सी, ये दो पेयर है, ओके। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या कहती है कि द एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए ये प्रूफ एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों। मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल 1, 2 और 3 मेंशन कर, एंगल क्यू पी आर को 1 कह दिया, एंगल पी क्यू आर को 2 कह दिया, एंगल पी आर क्यू को 3 कह दिया। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, एक्स पी वाई पैरेलल बना दी हमने क्यू आर के, और दो एंगल मेंशन कर दिए 4 और 5। अब एक्स पी वाई क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एक ही लाइन पर है तीनों एंगल, है ना, एक्स पी वाई स्ट्रेट लाइन है, उस पर बने हुए सारे एंगल्स का सम। अच्छा, अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन बनाई है कि एक्स पी वाई और क्यू आर क्या है पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल क्यूपी इस तरह से होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इसी तरह से एंगल 5 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हुआ। देखिए जिससे मार्किंग की हुई है फिगर में। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 4 की जगह एंगल 2 रखिए, ये रखा, एंगल 1 ऐसे रहा, और एंगल 5 की जगह एंगल 3 रख दीजिए। तो आपको क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास फिर हम देखेंगे। धन्यवाद।